9th क्लास कंप्यूटर साइंस चैप्टर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर्स को किस बेस के ऊपर हमने क्लासीफाई किया हुआ है। इसके अंदर कंप्यूटर्स को हमने उनके साइज़, उनके एक्सपेंस की वजह से क्लासीफाई नहीं किया, बल्कि इन कंप्यूटर्स को क्लासीफाई इसलिए किया गया है, ये डिपेंड करता है इनकी स्पीड के ऊपर, इनकी प्रोसेसिंग स्पीड के ऊपर, इनकी काम करने की सलाहियत के ऊपर, इनके एक्यूरेट रिज़ल्ट के ऊपर बेस करते हुए कंप्यूटर्स को 4 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर एंड मिनी कंप्यूटर। तो बेटा 1 बाय 1 इन कंप्यूटर्स की क्लासिफिकेशन को हम डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, सुपर कंप्यूटर को हम एक्सप्लेन करते हैं कि कौन कौन से फीचर्स हैं सुपर कंप्यूटर के, जिसकी वजह से इसको हम सुपर कंप्यूटर का नाम देते हैं। सुपर कंप्यूटर से मुराद ये है कि ऐसा कंप्यूटर है जो कि उस दौर की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से एक लेटेस्ट मशीन बनाई जाए, उसको हम क्या कहते हैं? सुपर कंप्यूटर कहते हैं। ये सुपर कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक मकसद के लिए, ख़ास किस्म के काम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं या बनाए जाते हैं। ये जिस मकसद के लिए बनाए जाते हैं जस्ट ये वही काम करते हैं, इसके अलावा किसी किस्म का कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। सबसे बड़ी खसूसियत इन कंप्यूटर्स की ये है कि एट अ टाइम, एक टाइम में सिर्फ एक ही काम, सिर्फ ओनली वन, तमाम तरह के रिसोर्सेज को एक ही काम के ऊपर लगा देते हैं और उनका रिज़ल्ट निकालते हैं। जब तक उनका रिज़ल्ट नहीं निकल आता ये दूसरा काम स्टार्ट नहीं करते या दूसरी कमांड इनको हम नहीं दे सकते। इस वजह से इनको सुपर कंप्यूटर का नाम दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने आज का मौसम मालूम करना है कि आज का मौसम कैसा रहेगा, और अगर यही चीज़ आपको हफ्ते के बाद पता चले तो आप कैसा महसूस करेंगे? क्या ये बेहतर है? ये ठीक होगा? ये रिज़ल्ट बेहतर होगा? नहीं। तो इस मकसद के लिए ये कंप्यूटर बनाए जाते हैं कि आज का जो मौसम है उसका अभी या इसी वक्त उसका रिज़ल्ट हमें मिल जाए कि आज बारिश होगी, आज ये टेम्परेचर होगा, आज हवा चलेगी, उसकी स्पीड ये होगी। तो इन मकासद के लिए जो कंप्यूटर्स बनाए जाते हैं उनको सुपर कंप्यूटर का नाम दिया जाता है। और यही वजह है कि इन खसूसियात की वजह से इन कंप्यूटर्स को सुपर कंप्यूटर का नाम दिया जाता है। तो इनके कुछ फीचर्स को हम डिस्कस करते हैं। सुपर कंप्यूटर इज़ फास्ट एंड मोस्ट पावरफुल, यानी ऐसे कंप्यूटर हैं जो बहुत फास्ट हैं, यानी कि कैलकुलेशंस को विद इन फ्यू सेकेंड्स, मोर देन 1 ट्रिलियन कैलकुलेशंस विद इन 1 सेकेंड परफॉर्म करते हैं। और ये मोस्ट पावरफुल से क्या मुराद है कि इनकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है, काम करने की सलाहियत बहुत अच्छी है, रिज़ल्ट बहुत बेहतर एक्यूरेट प्रोवाइड करते हैं। बिग इन साइज़ में क्या है? बड़े हैं। साइज़ में क्या है? बड़े हैं। इनका साइज़ क्या होता है? बड़ा होता है। लेकिन इनका साइज़ वो दूसरे कंप्यूटर्स जो हमने पढ़े थे जनरेशन 1 में, जनरेशन 2 में, वो उतना साइज़ नहीं है, स्मॉल इन साइज़ है उनकी निस्बत। लेकिन क्योंकि ये उस दौर की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं इसलिए इनका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ है या बड़ा है। मोर एक्सपेंसिव है, बहुत महंगे हैं, क्योंकि इनको ख़ास मकासद के लिए बनाया जाता है। आम पर्पस या जनरल पर्पस के लिए इनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दैन द अदर्स एंड कंज्यूम सो मच एनर्जी, और कुछ ज़्यादा हीट कंज्यूम करते हैं, यानी कि दूसरे कंप्यूटर्स की निस्बत ये इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। दे कैन परफॉर्म ओनली 1 टास्क एट अ टाइम, एक वक्त में सिर्फ एक ही काम करेंगे, एक वक्त में एक ही काम। मल्टीटास्क कंप्यूटर नहीं है कि एट अ टाइम आप वर्ड के ऊपर काम भी कर रहे हैं, आप एक साइड पे मूवी भी देख रहे हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर रहे हैं। नो, नॉट पॉसिबल। ये सिर्फ एट अ टाइम, एक टाइम में एक ही काम परफॉर्म करते हैं। कैन परफॉर्म मोर देन 1 ट्रिलियन कैलकुलेशंस पर सेकेंड, एक सेकंड के अंदर कितनी कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं? मोर देन 1 ट्रिलियन कैलकुलेशंस पर सेकंड। एक सेकंड में 1 ट्रिलियन कैलकुलेशंस जो है ये परफॉर्म करते हैं। कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। कितने प्रोसेसर लगे हुए हैं? थाउजेंड्स, हज़ारों प्रोसेसर इनके अंदर काम कर रहे हैं और इन तमाम प्रोसेसर का
काम क्या है? ये एक काम जो परफॉर्म करेंगे तमाम के तमाम या उसी काम को परफॉर्म करेंगे। कैन परफॉर्म मोर देन 1 कैलकुलेशन, 1 ट्रिलियन कैलकुलेशंस। क्या करेंगे? ये 1 ट्रिलियन कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। अब सुपर कंप्यूटर्स आर यूज टू सॉल्व द वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। अब यूज कौन करते हैं? वेदर फॉरकास्टिंग, वेपन डिजाइनिंग एंड एटॉमिक रिसर्च। यानी इन कंप्यूटर्स को किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है? वेदर फॉरकास्टिंग के लिए, वेपन डिजाइनिंग के लिए एंड एटॉमिक रिसर्च के लिए इन कंप्यूटर्स को क्या करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं। यूज बाय द ऑर्गेनाइजर्स, यानी कि कौन कौन से अदारे इन कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करते हैं? कौन से अदारे? लार्ज कॉरपोरेशंस, यूनिवर्सिटीज़ एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। यानी कि ये वो डिपार्टमेंट हैं जो कि सुपर कंप्यूटर्स को बनवाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम एग्जांपल दें कि सुपर कंप्यूटर में कौन कौन से कंप्यूटर्स शामिल हैं? रोड रनर, बिल्यूजन, क्रे T90 एंड आस्कीवाइट। ये वो कंप्यूटर्स हैं जो कि सुपर कंप्यूटर्स कहलाते हैं। क्लास है वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। सबसे पहले है लार्ज इन साइज, एक्सपेंसिव एंड पावरफुल। यानी कि सुपर कंप्यूटर की निस्बत इनका साइज़ लार्ज तो है लेकिन कुछ कम। आप ये कह सकते हैं कि मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर से इनका साइज़ बड़ा होता है। एक्सपेंसिव है एंड पावरफुल है, यानी महंगे हैं। पावरफुल से मुराद ये है कि काम करने की सलाहियत या प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है। इट कंसिस्ट ऑफ 100 ऑफ प्रोसेसर। इनके अंदर कितने प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है? हंड्रेड्स ऑफ प्रोसेसर जो है वो एट अ टाइम इन कंप्यूटर्स के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। दैट कैन सपोर्ट 100 एंड इवन थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स एट द सेम टाइम। ये 1000 ऑफ यूजर से क्या मुराद है? 1000 ऑफ यूजर से मुराद ये है कि आपके पास एक कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पड़ा होगा। इस कंप्यूटर के अंदर ऐसा प्रोग्राम रन करेगा या सॉफ्टवेयर होगा जिसको थाउजेंड्स ऑफ यूज़र इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो क्या कैसे कनेक्ट करेंगे? टर्मिनल की मदद से इन थाउजेंड्स ऑफ यूज़र को इस मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। अब जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जाता है तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं। हर डिपार्टमेंट अपने सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद जो हिस्सा है या कह लें या वर्किंग, उसके मुताबिक इनको इस्तेमाल करेगा और डाटा एक ही जगह पे स्टोर होगा। डाटा जो है इनकमिंग और आउटगोइंग जो है इस मेन फ्रेम कंप्यूटर में एक ही जगह से होती है। यानी कि डाटा फ्लो करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट विद द हेल्प ऑफ टर्मिनल फ्रॉम द वन प्लेस, एक जगह से। यानी कि एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है, उससे ही डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाएगा, यूज़र्स काम करेंगे और जो डाटा सेव होगा वो मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर सेव होगा। जैसे ही आप स्विच ऑफ करेंगे किसको? मेन फ्रेम कंप्यूटर को, तो दूसरे कंप्यूटर जो है उनके जो फंक्शनैलिटी है या काम करने की सलाहियत है वो भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सारे का सारा डाटा मेन फ्रेम कंप्यूटर आपको प्रोवाइड कर रहा है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को सर्वर कंप्यूटर भी कहते हैं। जैसे आप सर्वर को ऑफ कर देंगे, जितने भी रिलेटेड कंप्यूटर्स हैं वो काम करना छोड़ देंगे। काम करना छोड़ देने से मुराद ये नहीं है कि वो शट डाउन हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। उनके अंदर जो मौजूद सॉफ्टवेयर है उनकी फंक्शनैलिटी जो है वो स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद द यूज़र कनेक्ट विद द मेन फ्रेम कंप्यूटर, किस तरह? विद द हेल्प ऑफ टर्मिनल। इट कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, यानी कि इनके अंदर डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी स्टोर। एग्जीक्यूट मोर देन ट्रिलियंस कैलकुलेशंस पर सेकंड, यानी कितनी कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं? एक सेकंड के अंदर ये ट्रिलियंस, मोर देन ट्रिलियंस कैलकुलेशंस कैन बी परफॉर्म ऑन 1 सेकंड, एक सेकंड के अंदर। और एट अ टाइम थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स कैन बी कनेक्टेड, यानी कि थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स को हम मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ एट अ टाइम कनेक्ट भी कर सकते हैं। जब थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स आप कनेक्ट करेंगे तो ज़ाहिर बात है डाटा भी ट्रिलियंस के अंदर मूव करेगा, प्रोसेस होगा और उसका रिजल्ट आएगा। अब
द सिंगल यूज़र्स कैन नॉट यूटिलाइज देयर फुल प्रोसेसिंग स्पीड। अगर एक यूज़र इस कंप्यूटर को इस्तेमाल करे तो इसकी जो फंक्शनैलिटी है, जो काम करने की सलाहियत है, जो प्रोसेसिंग स्पीड है, वो एक यूज़र जो है उसकी फुल स्पीड को इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसलिए थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स कैन बी कनेक्टेड एट अ सेम टाइम के अंदर थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर इसलिए इस मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किए जाते हैं ताकि इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है उसको फुली यूटिलाइज किया जा सके। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इन कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करती हैं। अब बैंक के अंदर जब आप दाखिल होते हैं तो मोर देन पीपल्स काम कर रहे होते हैं, वर्किंग कर रहे होते हैं, लेकिन क्या वो अपने अलग अलग पीसी पे बैठ के काम कर रहे होते हैं या हर किसी की फंक्शनैलिटी अलग होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि बैंक के अंदर मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो सिर्फ एक ही काम परफॉर्म कर रहे होते हैं, यानी बैंकिंग से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं। लेकिन हर पर्सन के काम करने की नोयत थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो इस सलूशन के लिए, इस मकसद को हल करने के लिए एक मेन फ्रेम कंप्यूटर बनाया गया है, सॉफ्टवेयर मौजूद है और तमाम के तमाम लोग उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे होते हैं और हर पर्सन उस सॉफ्टवेयर का एक स्मॉल पार्ट इस्तेमाल कर रहा होता है। और डाटा कहाँ से मूव करता है? डाटा उस पर्सन से मूव करता है मेन फ्रेम कंप्यूटर की तरफ, और मेन फ्रेम कंप्यूटर से ही डाटा मूव करता है यूज़र की तरफ। मेन फ्रेम से ही, कंप्यूटर से ही डाटा क्या करेगा? यूज़र की तरफ मूव करेगा, यूज़र से ही मेन फ्रेम की तरफ डाटा मूव करेगा। और डाटा कहाँ स्टोर होगा? इन द मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब एयरलाइंस यूज़ करती हैं किस मकसद के लिए? फ़्लाइट शेड्यूल के लिए और टिकटिंग के लिए इस्तेमाल करती हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ जो है किस मकसद के लिए इस्तेमाल करती हैं? रिसर्च के लिए इन कंप्यूटर्स को इस्तेमाल कर। तो स्टूडेंट, अगर हम एग्जाम्पल की तरफ देखें कि कौन कौन से सुपर कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं, वो है IBM S390। ये कंप्यूटर्स के मॉडल हैं, दीज आर द मॉडल ऑफ द कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर मॉडल हैं। AS400 ये भी मॉडल ऑफ द कंप्यूटर है। IBM Z10 ये भी मॉडल ऑफ द कंप्यूटर है जो कि मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाते हैं।